नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। दिल्ली हिंसा के बाद आंदोलन बिखरा, 37 नेताओं पर एफआईआर के बाद 2 संगठन किसान आंदोलन से अलग हुए। बजट के दिन होने वाला मार्च टला। किसान रैली के दौरान उपद्रव का मामला। उपद्रव को लेकर सीएम ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। सीएम त्रिवेंद्र ने कांग्रेस पर मढ़ा आरोप। हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, त्रिवेंद्र सरकार को बचाने के लिए केंद्र ने जारी की कुंभ की एसओपी। चमोली पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत ने किया निरीक्षण। कमल रावत के पोल्ट्री फार्म का लिया जायजा। सरकारी योजनाओं की ली जानकारी। दिल्ली आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। राष्ट्रीय सचिव और मैंगलोर विधायक ने की पूरे मामले की जांच की मांग। पुलिस ने अंतरजातीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार। स्कूटी समेत 3 वाहन बरामद। नकली चाबी बनाकर करते थे वाहनों की चोरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। यह खबर देहरादून से है, जहां कोरोना काल के दौरान जनता की सुविधा के लिए प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को शासन स्तर पर हटा दिया गया है, जिसको लेकर नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे का कहना है कि शासन स्तर पर जनता को भोजन से जुड़ी व्यवस्था के लिए प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया था। नगर निगम ने अपने स्तर पर फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में फिर से इस अभियान को चलाने की कवायद शुरू कर दी है। ये हम लोगों ने पॉलीथीन के खिलाफ जो अभियान चलाया था, उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे थे। उसी दौरान जब ये कोविड का संक्रमण हुआ, तो जो लोग भी डिफरेंट कैंप्स में रहते थे, उनको खाना और पानी पहुंचाने के लिए शासन स्तर पर इसमें छूट प्रदान कर दी गई थी। यद्यपि शासन स्तर से अभी तक वह आदेश वापस नहीं हुआ है, और हम लोगों ने पिछली बोर्ड मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित करके ये अनुरोध किया है शासन से कि इस पर अपना आदेश वापस ले लेंगे तो हम तत्काल इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आदेश आया नहीं है। डोईवाला के लच्छीवाला में बने टोल बैरियर पर स्थानीय लोगों के साथ ही उत्तराखंड के वाहनों को टोल टैक्स माफ करने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने लच्छीवाला के पास मणिमाई मंदिर पर बने टोल टैक्स बैरियर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उत्तराखंड की जनता को टोल सर मुफ्त करने की मांग की। यूकेडी नेताओं ने कहा कि अगर शासन प्रशासन ने टोल टैक्स की वसूली स्थानीय और उत्तराखंड के लोगों से की, तो यूकेडी प्रदेश व्यापी आंदोलन को मजबूर होगी। दूसरी बात है, हमारी ये डिमांड है उत्तराखंड क्रांति दल की कि डोईवाला शहर देहरादून से बिल्कुल लगा हुआ शहर है, यहाँ पे कोई बाहर से आने वाला यात्री नहीं है। अगर इनको बाहर से लगाना होता तो कोई हरिद्वार रोड की तरफ लगाते। तो ये सीधे से ये है कि जो डोईवाला विधानसभा के जो लोग रोज अप डाउन करते हैं, उनको बिना बात करके ये जो है टैक्स देना पड़ेगा। अगर महीने में एक बार भी आप इस टैक्स को माने कि भाई एक मुश्त टैक्स 200-300 रुपये जो भी ये बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये टैक्स कहीं ज़्यादा है एक महीने में। नैनीताल में उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान पहुंचने वाले सैलानियों को वन्य जीवों का दीदार करने के साथ उनके बारे में अहम जानकारी हासिल करने की पहल से खोला गया इंटरप्रिटेशन सेंटर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। प्रबंधन के अनुसार हाई एल्टीट्यूड में स्थापित इंटरप्रिटेशन सेंटर प्रदेश का पहला ऐसा सेंटर है। इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में सैलानी वन्य जीवों के दीदार के बाद उनसे जुड़ी जानकारी इस सेंटर से प्राप्त कर सकेंगे। 1,20,000 साल में 60,000 लोग, सॉरी मंथली। हाँ, जो इस समय जो पर्यटक है हमारे वहाँ लगभग 400 से 500 के बीच में कुछ हमारी वो स्ट्रेंथ बनी हुई है। मोटा मोटा एक हमारा हुआ है, कभी हो सकता है इससे कम भी हो जाती है, लेकिन मोटा मोटा जनरली 400 से 500 तक हमारे वहाँ पर्यटक आ रहे हैं। लेकिन अभी जैसा कि पिछले वर्षों में था, उसकी अपेक्षा अभी फिर भी हमारे पास जो राजस्व आ रहा है वो कमी आ रहा है। तो लोकल लेकर के जो हम हाई एल्टीट्यूड जो है हमारे, जैसे दार्जिलिंग हो गया या हिमाचल हो गया, उससे हम लोग लगातार संपर्क में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हमें वहाँ से एडॉप्ट कर लें, हम कुछ हमें जानवर मिल जाएंगे।
और अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा की मौजूदगी में नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान मीडिया में बातचीत में लालचंद शर्मा ने बताया कि शहर में स्मार्ट सिटी का कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने मांग की कि हाउस टैक्स में दी गई छूट की अवधि को भी बढ़ाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी समय में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। मार्च डेडलाइन 31 मार्च तक सारी लाइटें आपकी 45,000 लग जाए। दूसरा हमारा ये कहना था में अभी हम लोगों ने किया था लॉटरी सिस्टम, ये हुआ। देखिए, हमारी मांग है, क्योंकि नगर निगम प्रशासन ने पहले कहा है कि हम 1 जनवरी से LED लाइटें शहर में लगाएंगे, लेकिन आज वो इस बात से मुकर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम फरवरी से लगाएंगे। तो पहले आखिर 1 जनवरी की डेट दी क्यों? लाइटें पूरे देहरादून के अंदर आज बड़ी अपनी विचित्र स्थिति में है कि दिन में लाइट कहीं जलती है और रात में लाइटें कहीं है नहीं है और मरम्मत कहीं नहीं है। सड़कों की जो स्मार्ट सिटी की बात है, स्मार्ट सिटी के तहत अब पूरा शहर इन्होंने खोद डाला है, लेकिन कहीं भी निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं। हमारा मांग है कि जो हाउस टैक्स की जो छूट की अवधि है वो बढ़ाई जानी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने बैरीनाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए। साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनते हुए संगठन की मजबूती पर जोर दिया। वहीं भाजपा सरकार भी जमकर बरसते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई है और कांग्रेस शासनकाल में कार्यों में भाजपा अपना बताकर जनता को केवल भ्रमित कर रही है। मैं पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी हमारे जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस जनों से मेरे मिलने की इच्छा थी, क्योंकि मैं पहले कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव रहा हूँ और अब पार्टी से मैंने निवेदन किया था कि मुझे कुछ समय प्रदेश के अंदर अपने कांग्रेस जनों के बीच काम करना है। उसी सिलसिले में मैं पिछले 3 दिन चंपावत के दौरे पे था और अब मैं यहाँ आया हूँ पिथौरागढ़ और बागेश्वर के जिले। 5 दिन का दौरा है मेरा, उसमें बैरीनाग आया, सभी कांग्रेस परिवार के सभी साथियों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कांग्रेस के बारे में, पार्टी के बारे में, उनके सुझाव मजबूती कैसे और अधिक हो, 22 के चुनाव की तैयारी कैसे करी जाए, कांग्रेस को कैसे जिताया जाए। उसके अलावा भी चुनावी तैयारी के अलावा भी कांग्रेस स्थानीय स्तर पर एक जो लगातार जो एक प्रक्रिया होती है। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पिछले 4 साल में बदल रही है धर्मनगरी। मां गंगा के उपासक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और त्रिवेंद्र सरकार की कुशल कार्यशैली का परिणाम कुंभ के भव्य आयोजन के लिए तैयार है कुंभ नगरी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पक्की व्यवस्था। धर्मनगरी में फ्लाईओवर, सड़कों और पुलों के निर्माण से होगी संतों, साधुओं और श्रद्धालुओं को सुविधा और भी सुगम हो रही हैं कुंभ की राहें। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
लक्सर विकासखंड के कंकर खाता गांव में 5 साल गुजर जाने के बाद भी ओवरहेड टैंक सुचारू रूप से न होने के कारण ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं दबंग व्यक्ति ने इस ओवरहेड टैंक पर अपना कब्जा जमा लिया है और उसे अपना निजी स्थान बना लिया है। आपको बता दें कि दूषित पानी के चलते ग्रामीणों की मांग पर स्वजल विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से गांव में एक ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया गया था। वहीं उप जिलाधिकारी इस मामले पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं और खुद को इससे बचा रहे हैं। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां करोड़ों की लागत से नगर में निर्माणाधीन सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने गुणवत्ता को लेकर प्रशासन से शिकायत की थी। वहीं एसडीएम खटीमा और क्षेत्रीय विधायक ने मौके पर जाकर निर्माण सामग्री की जांच की और कार्य करा रहे ठेकेदारों को गुणवत्ता को लेकर उन्हें निर्देशित भी किया। खटीमा में सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है और इसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी 2 दिन पूर्व की जो है मानक के अधोमानक इसमें जो सामग्री यूज़ की जा रही है, तो उसी को लेकर निरीक्षण किया गया है और संबंधित विभाग जो निर्माण एजेंसी है उसके भी यहाँ पर तकनीकी अधिकारी उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में देखा जा रहा है और वर्तमान में जो आज देखा गया मटेरियल सभी मानक के अनुरूप ही तकनीकी उनके द्वारा परीक्षण की तरह बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा है ईंट भी जो है अव्वल ईंट यहाँ पर लगाई जा रही है और साथ ही साथ जो रिटर्निंग वॉल बनाने के लिए 1.5 मीटर का जो इनका नॉर्म्स था उससे भी बढ़ाकर इन्होंने जो है उस गड्ढे को किया हुआ है और हमने कहा है कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जितनी भी यहाँ सड़कें बन रही हैं, जितने सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है आसपास, मैंने सभी लोगों को कह रखा है कि कहीं पर भी कोई शिकायत आती है तो उसको काम को तत्काल बंद करवा दिया जाए। श्रीमंत हिमालयन योगी महंत वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्रानंद गिरी को जूना अखाड़ा के द्वारा महामंडलेश्वर पद पर उनका अभिषेक किया गया। वीरेंद्रानंद गिरी ने पौष पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम में शांकरी पद्धति से श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक एवं अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज जी के सानिध्य में अखाड़ों की परंपरा व सनातन धर्म के संस्कारों के अनुसार उनका मुंडन संस्कार, बिरज होम कर दंड कमंडल व कोपिन धारण कराया गया। श्री महंत हरिगिरी जी महाराज के निर्देशन में वैदिक ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण के माध्यम से पंच गुरुओं ने महंत वीरेंद्रानंद गिरी जी को कंठी माला धारण करवाया और श्री दत्तात्रेय चारण पादुका पर अखाड़े के राष्ट्रीय सचिव महंत पुष्कर राजगिरी ने हिमालयन योगी वीरेंद्रानंद गिरी के नाम से पुकार लग्न के अनुसार जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी ने संगम तट पर उन्हें प्रवेश मंत्री की दीक्षा प्रदान कर धर्म की रक्षा के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस पूरे कार्यक्रम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, जूनागढ़ के महामंडलेश्वर 1008 महेंद्रानंद गिरी आदि भी मौजूद रहे। कृषि बिल कानून को लेकर दिल्ली में चल रहे आंदोलन में गणतंत्र दिवस पर उग्र आंदोलन के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव व मंगलोर विधायक ने बीजेपी सरकार पर सवालिया निशान उठाया है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार की नाकामी को दर्शाता है। कृषि बिल कानून को सरकार जबरदस्ती किसानों पर थोप रही है। सभी इंटेलिजेंस गृह मंत्रालय के अधीन थे। उसके बाद गणतंत्र दिवस के मौके पर अचानक कैसे उत्तेजित हो सकते हैं? 2 महीने से भी अधिक का समय हो चुका है। किसान अपना परिवार छोड़कर आंदोलन कर रहा है। सरकार को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। इस विषय पर हमने बात की मैंगलोर के कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन से। 26 जनवरी को जो शर्मनाक घटना हुई है, जी हाँ, मैं इनको शर्मनाक घटना ही कहूँगा, उससे जो आंदोलन है वो काफ़ी उग्र हो गया है। इसी विषय हम बात करेंगे मंगलोर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन। तो 2 आदमियों की जिद सरकार चलाने वाले अमित जी, शाह जी और मोदी जी और अंबानी और अडानी के चक्कर में अगर वो पूरे देश के किसान को बर्बाद करने पर तुले हैं तो किसान ये होने नहीं देगा। अब अगर वो ये कृषि बिल वापस ले ले तो कौन सा कोई पहाड़ टूट पड़ेगा। फिर अगर कोई इसमें अच्छाइयाँ हैं तो सरकार जनता के बीच में जाए, उसको प्रचारित करे कि भाई अच्छाइयाँ आपके लिए ये हैं, तो अगर उनको अच्छा लगेगा वो हाँ कर देंगे।
ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? और देखते दानी सबको मालूम है कि इसमें एमएसपी नहीं है, इसमें मंडियां ख़त्म हो जाएंगी और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो बहुत 2 मिनट में मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टरों सहित लोग वहाँ पहुँचे हैं, तो हज़ारों लोगों के बीच में ये योजना रही होगी। अगर इतनी बड़ी तादाद लोगों के बीच में योजना थी तो सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट मिला होगा, तो सरकार ने या तो ये होने दिया, अगर होने दिया तो सरकार की नाकामयाबी आपके सामने है, और अगर इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था तो सीधे सीधे गृह मंत्रालय की नाकामयाबी है, क्योंकि दिल्ली में पुलिस विभाग नहीं है। दिल्ली प्रदेश का पुलिस विभाग भी भारत सरकार के गृह मंत्री जी अमित शाह जी संभालते हैं। तो सीधा सीधा ये तीनों कृषि कानून की जिम्मेदारी मोदी जी की है और के लॉ एंड ऑर्डर के डिस्टर्बेंस की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है। दोनों गुरु है, एक सरकार की नाकामी को दर्शाता है। न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में त्रिवेंद्र सरकार ने आस्था से सजा दी है धर्म की नगरी हरिद्वार। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है महाकुंभ। कोविड की चुनौतियों के साथ महाकुंभ के लिए तैयार हैं हम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारा उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। गढ़वाल के विभिन्न जिलों में सक्रिय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से मोटरसाइकिल, एक स्कूटी समेत 3 वाहन उनके साथ बरामद किए गए हैं। आरोपी रुद्रप्रयाग जनपद समेत टिहरी, देहरादून व चमोली में वाहन चोरी करते थे। दरअसल 18 जनवरी की रात्रि को रुद्रप्रयाग शहर से एक मोटरसाइकिल व एक स्कूटी चोरी होने की घटनाएं रुद्रप्रयाग कोतवाली में लिखवाई गई खबर के अनुसार, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर इसकी तहकीकात शुरू कर दी। जांच टीमों ने श्रीनगर, देवप्रयाग, बछेती खाल, ऋषिकेश आदि स्थानों पर छापे मारे, जिसके बाद देवप्रयाग से सभी आरोपी पकड़े गए। आरोपी रुद्रप्रयाग से चोरी किए गए वाहनों में बाइक व स्कूटी अपने साथ ले गए थे। आरोपी नकली चाबी बनाकर वाहनों को चोरी करते थे। सभी आरोपी टिहरी जिले के रहने वाले हैं। रात में यहाँ से 2 बाइक चोरी हुई थी, एक बाइक और एक स्कूटी चोरी हुई थी। तो जिस संबंध में अगले दिन ही इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और इसके अनावरण के लिए टीम गठित की गई थी। तो इनको आज सफलता हासिल हुई है और इसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोग थाना देवप्रयाग क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से जो 2 चोरी की गई बाइक और स्कूटी थी, उसके अतिरिक्त एक अन्य स्कूटी जिसको इन्होंने कहीं और से चोरी किया था पहले, वो भी बरामद की गई है और इन सभी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। और इस टीम को जिसने खुलासा किया है, मेरी तरफ से 2,500 रुपये का इनाम भी है। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम चारों ओर से बर्फ से ढका हुआ है। धाम की पहाड़ियां, पैदल मार्ग और मंदिर परिसर में बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछी हुई है। यहां तक कि केदारनाथ स्थित भवनों की छत भी बर्फ की मोटी चादर ओढ़े हुए है। केदारनाथ में सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक बर्फ की मोटी चादर ही दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर, चांदी सी चमक रही वादियां,
केदारनाथ धाम में बर्फ की मोटी चादर। मंदिर परिसर पैदल मार्ग पर बिछी बर्फ। केदारनाथ की पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। केदारनाथ मंदिर परिसर में 3 फुट तक बर्फ जमा है, जबकि मंदिर मार्ग से लेकर केदारपुरी के अन्य स्थानों पर 3 से 7 फुट तक बर्फ है, जिससे आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम बर्फ की मोटी सफेद चादर ओढ़े हुए है। धाम में स्थित हर एक वस्तु बर्फ से ढकी हुई है। यहाँ तक कि मंदाकिनी और सरस्वती नदी के ऊपर भी बर्फ जमी है। धाम में चारों ओर नजर घुमाने पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। धाम में बर्फ की मोटी सफेद चादर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कई स्थानों पर 2 फीट तो कई स्थानों पर इससे भी अधिक बर्फ जमा है। 16 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए गए हैं। जब मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलने हैं, इससे पूर्व यात्रा की तैयारियां भी शुरू की जाने लगी हैं। लेकिन केदारनाथ धाम में अभी बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। ड्रोन कैमरों से ली गई एक्सक्लूसिव तस्वीरों में केदारनाथ धाम का भव्य नजारा देखा जा सकता है। धाम में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ की पहाड़ियां, मंदिर परिसर, पैदल मार्ग, लोगों के घरों की छत भी बर्फ से ढकी हुई है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमो विजन को धरातल पर उतारती त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। सड़कों का निर्माण हो या फिर पुलों का, टनल हो